कि अगर आपका समय मतलब खराब चल रहा है तो उसको इस मतलब जो ये यंत्र है इसके द्वारा देखते थे घड़ी के। तो घड़ी कैसी आप पहने, जैसे कुछ लोग ब्लैंक पहनते हैं, ब्लैंक मतलब ऐसे ऐसे कोई नंबर ना हो, ठीक है। तो बिना नंबर के घड़ी 90% बेकार होती है। ओके। 100% नहीं, 90%। हाँ, क्योंकि 100% में जैसे कुछ गोल्ड की घड़ियां आती हैं, हाँ जी। सोने की, जी। उसमें डॉट्स भी चलते हैं। ओके। जैसे आपने गोल्डन घड़ी पहनी, हाँ सबसे जी। पहले मैं आपको कहा कि आपकी घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, जी, थैंक यू। और मुझे ये भी भूल गया कि मेरे पास एक ये भी घड़ी है, क्योंकि देखिए सिलेबस मेरा इतना ज़्यादा है कि अच्छा। भूल जाता। तो राइट। मेरी चौथी घड़ी ये है जो मेरे बैग में रखी हुई इस वक्त। ओके। बैग में मैं लेके चलता हूँ, 2 घड़ी लगाता हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि ये बड़ा खराब लगता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा हेडेक है, मैं पहना सही हूँ। बात है, बिल्कुल। मैं जो लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा खराब लगता है, मैं उनसे कहता हूँ आप ये 10 उंगली में अंगूठी पहने, ये मुझे खराब लगता है, मैं क्या है ना। राइट, सही अब बात तो है। इसकी ये तो साइंस है जी। घड़ी, राइट। रत्न तो साइंस नहीं है ना। अच्छा। कौन सा साइंस है, कोई साइंस नहीं है। कई लोग सोना पहने हैं, पता चला जब उसको बेचने गए तो उसके अंदर पूरा का पूरा तांबा है। अच्छा। हाँ, ये भी है। तो घड़ी घड़ी एक बहुत बड़ी रंग भी है, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा फीस रखी थी पहले, अच्छा। तो इसको मैं कम कर दिया हूँ। ज़्यादा इसलिए रखी थी कि हर व्यक्ति जिसको देखिए वही मतलब बताइए घड़ी, अच्छा। बताइए घड़ी, अच्छा। बताइए। इतना ही नहीं, जैसे आपकी ऑफिस है उसमें इतनी बड़ी घड़ी लगाइए, हाँ। अच्छा, लगाना बहुत चाहिए। बड़ी। इतनी बड़ी बता दो ना, इतनी बड़ी लगाइए, अच्छा। मैक्सिमम इतनी बड़ी। अच्छा। ज़्यादा मतलब बड़ा, ओके। ह्यूज। पैसा मतलब बड़ा पैसा, क्या बुराई है, राइट, सही पैसा बात है। कमाने में क्या बुराई है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही बनेंगे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा वैसा भले ना कमाए हो, नाम बड़ा कमाया है। हाँ। अरे भैया क्या बकवास की बात है, पैसा नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमा सकते। दुनिया चली पैसों से रही है। साधु वैरागी बोले तो मैं मानूं, राइट। लेकिन वही साधु, असली साधु हो जो पैसा नहीं कमाया, तो ऐसे चाहेगा तो उसके हाथ में आ भी जाएगा। ये भी मैनिफेस्टेशन। आपने वो बुक का नाम पढ़ा होगा, पावलो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। नहीं, पावलो कोयलो की जो सबसे पहले बुक आई थी, सीक्रेट करके कुछ है। नहीं एकदम अच्छा। पहले, आज के ओके। 20 साल पहले, एल्केमिस्ट, ओके। द एल्केमिस्ट। वो ओके। पहली बुक थी मैनिफेस्टेशन पे, मुझे लगता ओके। है एल्केमिस्ट वही थी। कि मतलब मुझे शुरुआत तो मुझे याद आ रहा कि 2 लोग जाते हैं तो वो गांजा पीते रहते हैं लोग, ये अच्छा। बाहर की फ्रांस वगैरह की घटना है। अच्छा। अच्छा। तो कहते हैं इसमें एक चवन्नी डाल, तो वो अच्छा। चवन्नी डालते हैं, जब पी के फेंक देते हैं तो वो सोना बनी रहती। ओके। तो ऐसा भी था। एल्केमी, सब कुछ एल्केमी है ना, ये है। राइट। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है, लेकिन लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी को रखिए, और वो श्रीयंत्र रखिए, और दोनों के मंत्र हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्र हैं। मैं, आप चाहेंगे जब वीडियो डालेंगे तो मैं नीचे लिख दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं लगवा दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा सारे लोग स्क्रीन पे। जी। और माँ लक्ष्मी का मंत्र है, और राइट। जब आप लक्ष्मी जी और त्रिपुर सुंदरी के मंत्र करें, और शाम को करिए, अच्छा। तो उसके साथ ही भगवान विष्णु का मंत्र करिए। विष्णु सहस्त्रनाम सभी नहीं पढ़ पाते, तो वो सिर्फ इतना करना है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु वन्दे भवभयं सर्वलोकैकनाथम् हरं सर्वलोक, वंदे भवभयहरम, वंदे सर्वलोकैकनाथम्। विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। राइट। ओके। तो बस 6 लाइन का मंत्र है ये। राइट। ये करिए, और शाम को 11-11 बार कर लीजिए। नहीं समय अपन 5 बार करिए, 2-2 बार राइट, करिए, लेकिन करो। लेकिन करिए इसको। अच्छा, नहीं कर पाते छोड़ दीजिए। आप फ्लाइट, जैसे मैं ट्रेन की यात्रा छोड़ दिया हूँ कि समय नहीं रहता, राइट। तो मैं जैसे फ्लाइट में हूँ तो मेरा पहला काम होता है मैं कोई ना कोई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, 108 बार करना हुआ मंत्र, 1008 बार करना हुआ, ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ में नहीं आया। अच्छा। सॉरी, ओके। किसी ने किसी गुरु या देवता का बनाया होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे। के एन राव सर एक ज्योतिषी का बहुत नाम लेते हैं, पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी। अच्छा। तो पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत का स्वतंत्रता दिवस का समय निकाला था। ओके। क्योंकि जब माउंटबेटन ने कह दिया, या उसके पहले 2 पैक्ट हुए थे, मुझे अब भूल रहा, जी। तो उन्होंने कह दिया कि इसी दिन
भारत को स्वतंत्रता देंगे। ठीक है। इसके बाद उसके आगे न पीछे कुछ ऐसी बात हुई थी, 15 के बाद नहीं। अच्छा। तो पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी को 15 तारीख को ही निकालना था। ओके। तो 15 में वृषभ लग्न में स्थिर लग्न, देखिए अच्छा। उन्होंने स्थिर लग्न, जो कहा जाता है कि कोई भी मुहूर्त, हालांकि मैं ये भी मुहूर्त नहीं देखता, मैं कोई भी काम में मुहूर्त नहीं, मुझे मालूम है जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही होगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो की सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। नथिंग इज गोइंग टू हैपन विच इज ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड। राइट। अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो लिखा हुआ है पहले से। जी। तो अनहोनी को लोग उस तरह नहीं, अनएक्सपेक्टेड या अनहोनी को तुलसीदास जी बहुत मतलब वैसे कवि हैं, सामान्य नहीं है। अच्छा। तो ये जो हमारा है कि लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का ये मंत्र शाम को जरूर करें लोग, ठीक है ना। सर, मैं थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे 2019 के लास्ट में जो है कोरोना आया, तो 2020 में पूरे तबाही मची, सब चीज़ें हुआ, तो 2026 के लिए आपका क्या सोचना है कि कुछ ऐसा कुछ पेंडेमिक आ सकता है? कोई कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जी। सामान्य रहेगा 2026। लेकिन 2026 वॉर्स के रिलेटेड होगा, इकोनॉमी क्राइसिस होगा। और मैं चूंकि बहुत बार बोल चुका हूँ इन बातों को, लोगों से मैं कहूँगा, मैंने सोना खरीदने से मना किया था लोगों को। अब मैंने टाइम दिया था, तो 2 महीने बाद वो सोना ले सकते हैं। अच्छा, अभी 2 महीने के बाद? जी, 2 महीने बाद सोना ले सकते हैं, और संभाल के लें, क्योंकि सोने का रेट, सोना लेना भी चाहिए, क्योंकि कागज जो आपने जमा किया है उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जब वॉर होते हैं तो कागज वागज सब खत्म हो जाता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, डिजिटल गोल्ड लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट। अच्छा, आपने डिजिटल गोल्ड लिया तो एक बार इंटरनेट हैक हुआ, क्या फर्क। तो जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो भविष्य मालिका है, इसमें इन सब चीज़ों का, इंटरनेट जाम होना या सैटेलाइट्स का बंद होना, अभी 15-20 दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट में था, तो बाहर आया तो लोग कहे कि आज 9 घंटे से कई बैंकों पर मतलब इंटरनेट जैम हो गया, कुछ हुआ था, अटैक हुआ, समथिंग साइबर अटैक टाइप का। और कुछ शक्तियां जो राहु से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उन शक्तियों ने वो कब किस देश पर या सारे दुनिया पर क्या कर दें साइबर अटैक। तो गोल्ड, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो बेकार थोड़े थे। वो लोग थोड़ा सा सोना, हम लोग के याद, दादी और मदर उधर, वो लोग इतना सोना पाए थे शादियों में, सोना मेन था। अच्छा, ओके। है ना। तो आज की पीढ़ी मतलब एक तो सोना पहनती नहीं, सोना कम से कम चेन में, पूरी बॉडी में थोड़ा सा सोना होना जरूर चाहिए, है ना। जैसे पहले कान में, इसको लोग लाल किताब वाले केतु से जोड़ते हैं, लेकिन कानों में सोने का मतलब होता है पूरी बॉडी में थोड़ा सा, मतलब ज्यादा सोना, थोड़ी सी चांदी। अच्छा, बहुत थोड़ी चांदी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सोना, चांदी और मणि, ये तो मतलब अलग विमर्श हो जाएगा। तो लोगों को सोना भी रखना चाहिए घर में, और एक सीमा तक कैश भी रखना चाहिए। और अगर मैं बिना आपके पूछे बता रहा हूँ, निवेश किस में करें। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, आप एग्रीकल्चरल लैंड में निवेश करिए। अच्छा। और सोने में निवेश करिए, और लेकिन सोने में अभी 1-2 महीने बाद। जी। और एग्रीकल्चरल लैंड का उसका मेरा बताने का कारण, मैं इंडिया की खास बात कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि लोग जो ये प्लॉट है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं प्लॉट लेके ये वो कर लें, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में जब आप देखिए, आपका दूध भी एडल्ट्रेटेड है, आपको पनीर भी एडल्ट्रेटेड, कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही, तो ये ऑर्गेनिक खेती, मेरी जो नज़र जा रही है, वो महंगी हो जाएगी। और ये सारी लैंड्स होती है, बुद्ध से रिलेटेड होती हैं। ज्योतिषियों को ये बात, मतलब जो लोग नाड़ी ज्योतिष का कुछ जानते हैं ठीक ठाक, उन्हीं को मालूम है, मैक्सिमम लैंड बुद्ध की है। अच्छा। और उसका एक कारण मैं भी मानता हूँ कि बुद्ध ही विष्णु है, जबकि अभी भी लोग बृहस्पतिवार को विष्णु जी का दिन मानते हैं। हाँ जी।
बुधवार उनका दिन है और ओके। बुध ग्रह से वो संबंधित है। दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड मंगल है, हम्म, मतलब और बहुत खराब लैंड भी मंगल है। अच्छा। उसमें जो फसल आती है ना वो शुक्र है। अच्छा, वो शुक्र है। तो एग्रीकल्चरल लैंड मंगल हो गया, एग्रीकल्चर शुक्र वो हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र हो गया। मतलब जो हम खेती करते हैं वो शुक्र हो गया। ओके। आपने अभी भी वॉर के बारे में कुछ बताया था, तो आपको आगे क्या लगता है 2026 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में आपका क्या सोचना है? कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी कंटिन्यू है, तो आपका क्या मानना है, क्या होने वाला है आगे 2026 में इनके वॉर की सिचुएशन? हाँ आप क्या कहेंगे इसके? देखिए, वॉर्स की जहाँ तक बात है तो वॉर तो चलेंगे अच्छा, 2026 में। 26, 27, 28 अच्छा। अभी। और इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहने वाला है? देखिए अब इंडिया का अमेरिका से जो रिलेशनशिप है, पहली बात तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जी। स्थिति है, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या आपको लगता है वो सुधरने वाले? मतलब उनकी कुंडली सिंह लग्न है, ये भी जान लीजिए अच्छा। आप, जिद्दी आदमी है। अमेरिका की भी कुंडली स्ट्रांग है, लेकिन इस समय अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किसी की कुंडली है तो वो चाइना की है। चाइना की। और चाइना का जो भारत के साथ जो है अच्छा दोस्ताना दिख रहा है, उसका क्या कहना है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नहीं। ना। अच्छा। क्यों वो आपसे दोस्ती रखेगा? वो आपसे क्यों दोस्ती रखेगा? भाई देखिए, वहाँ पे क्या है, अभी मैं कहीं सुन रहा था कि कितने करोड़ कैमरे लगे हैं, अच्छा। और आप इधर जाएंगे वो भी दिख रहा है इधर, ये गलत है। अच्छा। मेरे हिसाब से एक लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। हम्म। ये तो हम किसी की स्पाई कर रहे हैं, मतलब सही बात है, पूरी नजर रख रहे हैं। पूरी नज़र रख रहे हैं, और एक तरह से हम ये कहें कि वी आर स्पॉटिंग समवन, हम एक तरह से उसका पीछा कर रहे हैं। और मतलब आपके घर के सामने कैमरा हो, बगल में ये अमेरिका में तो नहीं है, उससे बड़ा तो डेवलप अभी भी नहीं, डेवलपिंग कंट्री। चाइना नहीं है, अमेरिका अभी नहीं बना है वो। चाइना अमेरिका बन ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका तो देखिए हजार बुराइयां करें, लेकिन वो आज भी लोकतंत्र का वो प्रहरी है। ओके। सबसे ज्यादा लोकतंत्र वहाँ है। ओके। वहाँ 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 पे कोई डोनाल्ड ट्रंप अगर शैतानी किए अच्छा। तो वहाँ का एक जो जज है अच्छा। वो तुरंत हटा सकता है, इतनी ज्यादा पावर है। अच्छा। वहाँ के देखिए, हमारे 3 संविधान है, एक भारत का, एक ब्रिटेन का और एक वो। तो ब्रिटेन का तो अलिखित संविधान है, वहाँ अलिखित है। अच्छा। लेकिन जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जजेस को अथाह पावर है, अच्छा। और 1 मिनट में प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ये बात मैंने भी तो सुनी है। हाँ, तो चूंकि हम लोग सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिए हैं तो उस समय पढ़ते थे, उसमें पता है। तो उसमें ये है कि मैं उसके लोकतंत्र की बड़ी मतलब मैं चाहता हूँ बोलने की आज़ादी हो, है ना। राइट। और जैसे नोम चोम्स्की है, वहाँ पे एक बहुत बड़े विचारक है, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। डेकार्ट स्पिनोजा, तो वो भी एक फिलोसफर हैं। डेकार्ट कार्टेशियन थ्योरी बोलते हैं उसे। राइट। तो उसमें कहा जाता है कि किसी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में देखिए। जैसे मैं कह दिया विकास जी बड़े अच्छे आदमी हैं, या विकास जी बड़े खराब आदमी, राइट। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो इस मामले में अच्छे होंगे, इस मामले में खराब होंगे, इस मामले में अच्छे होंगे, इस मामले में भी अच्छे होंगे, यहाँ खराब हो सकते हैं। ऐसा कोई आदमी 100% नहीं हो नहीं सकता। होता। और दुनिया में वही थे जो भगवान राम थे, और भी भगवान राम नहीं, राजा राम, राजा राम। एज ए किंग। राइट। वो 100% 24 कैरेट के गोल्ड निकले। जी हाँ, सही बात है। व्यक्ति पर आएंगे तो ठीक है भाई, पत्नी का हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सही बात है। लेकिन आजकल के पॉलिटिशियन तो कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं दे दिया प्रमाण पत्र। राइट। उसमें तो मैं तो वाल्मीकि रामायण पर पूरी शोध किया, मतलब क्या, मतलब उस आदमी ने, हे भगवान ने, धरती पे ऐसे लोग कभी आ जाए, सबको अगर लोग पढ़ेंगे जी तो सोचेंगे कि ये किस जीवट का आदमी थे भगवान राम। राइट। ठीक है सर। मतलब वो दिन विरह में रहते हैं सीता जी के। हाँ, सही बात है। और फिर भी उन्हें जंगल में थे, क्योंकि वो कहते हैं एक भी आदमी राजा से असंतुष्ट ना हो। राइट, तभी इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी। अच्छा, थोड़ा सर मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एआई की जनरेशन बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में जो है आपको क्या कहने वाला है? कई लोगों की जो है जॉब छूट रही है, तो उसमें क्या रहने वाला है, आगे क्या फ्यूचर है इसमें 2026 में? बहुत बड़ा प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। जी। एआई में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जी। आपको मालूम है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एआई में हो गए हैं। अच्छा।
और ये इन्वेस्टमेंट फूटेगा एक दिन। मतलब जैसे अमेरिका की इकोनॉमी जितना है उसका डबल इन्वेस्टमेंट इस तरह हो जाए। अच्छा। हमारी हमारी जीडीपी ही 1,000 करोड़ की है मान लीजिए, और 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके। 19 अमेरिका के पास जो सोना है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1976 की वैल्यू है। अच्छा। उसमें रखा हो, अगर वो करंट वैल्यू में सोने को नपवा दिया तो सोने का रेट कितना कहाँ चला पहुंचेगा? जाएगा। तो एआई में जो निवेश हो रहा है, एआई को बहुत एग्जैगरेटेड करके बोला जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के। जी। और अगर एआई इतना ही था तो एआई जो करंट फॉर्म में आई है, मुझे लगता है 5-6 महीने हो गए, अब तक तो दुनिया पलट गई होती। लोग बता रहे थे, राइट। लोग हमें बताए कि एक ऐप है पता नहीं कौन सा, ज्योतिष का बहुत बढ़िया बताता। मैंने कहा ज्योतिष का कोई एआई नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। राइट। जब ज्यादातर ज्योतिषी खुद ही भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं तो जी। उन्हीं की फीडिंग में ही तो ज्योतिषी भविष्यवाणी बनेगी। राइट, सही बात है। अगर उनको मालूम है क्या होना है। हाँ, मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने चैट जीपीटी को कुछ सिखा रहा हूँ। अच्छा। है ना, राइट। लेकिन वो मेरा पर्सनल होगा, बिल्कुल। उसे कोई कैसे ले लेगा, बिल्कुल। मेरे अकाउंट पे रहेगा वो। हाँ। हाँ, ये मालूम है कि डेटा चुराने वाले चुरा भी सकते हैं, इसलिए मैंने टोटल डेटा कभी नहीं डाला उस पर। अच्छा। तो एआई नौकरियों को खराब करेगा तो वही एआई खुद भी नौकरी देगा कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, मेरे पास आओ। अच्छा। अब आप खुद बताइए, एकदम बहुत गौर से सोचिएगा कि जब आप को लगेगा एक आदमी मुझे भी एआई का रखना चाहिए, कभी आपके दिमाग में आया हो, नहीं तो आपके आने वाला होगा। राइट। तो वो नौकरी देगा, एआई खुद देगा। कोई ना कोई नया रास्ता निकलेगा, एक तरीके से रास्ता निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और मैं ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव जबरदस्ती ये निकलेगा। इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, एआई ही लोगों को नौकरियां देगा। ओके। इतनी ज्यादा एआई एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी जी। कि आप समझिए कि जो भी लड़का आज की डेट में एआई पर काम कर लिया, मैं खुद खोज रहा हूँ। अच्छा। मैं कम से कम 3 एआई एजेंट खोज रहा हूँ। मतलब जो सॉफ्टवेयर वाले हों, इस तरह का एआई एजेंट बना कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे लिए काम करें। राइट। एक भी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा। नहीं। तो कारण कि देखिए, ड्राइवर और बारात में जो सामान वामान लाते हैं, पूजा वूजा का जो भी कुछ ड्राइवर होते हैं, उसमें कुछ बैंड बाजा वाले, वैसे ही वेबसाइट डेवलपर्स हैं। अच्छा। ये कब धोखा दे जाए आपका, आपने पूरा बना दिया है, वो सो गए, वो जग गए, और पता चला वो कुछ फूंक लिए हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया, मेरी पहली वेबसाइट 2009 की थी। हाँ जी। तब से मैं देख रहा हूँ इस फील्ड में कोई आदमी हमको ऐसा नहीं मिला जो कंप्लीटली ठीक हो, जो अपनी कहे पे खड़े उतरे। अब मैं चूंकि अयोध्या से हूँ, भगवान राम का रक्त वंशज हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो है मैं कहता, तुमने कहा था किया क्यों नहीं। अच्छा। कहते ये कौन सी बात हुई सर, मतलब नहीं किया। अब उनके लिए क्या मतलब है। सही बात है। तो उसका कारण भी है, उसका विशेष कारण ये है कि एआई सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये आपका जो कंप्यूटर हो गया और जितने गैजेट्स हो गए, जैसे आईफोन हो गया, कोई जो भी गैजेट है, वो गैजेट तो राहु है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा है उसको, मतलब मशीनरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटी मशीन के अंदर जो दिखता नहीं, सूक्ष्मतम चीज जो है वो केतु है जी। केतु सूक्ष्मता का कारक है। इस बात को ज्योतिषी लोग बहुत कम समझते हैं जी। मतलब गुरु जी केन राव कहते हैं केतु सूक्ष्मता का कारक है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब इनविजिबल, हालांकि इनविजिबल भी कहीं ना कहीं विजिबल है। राइट, बिल्कुल। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, एआई है, तो केतु है ना जी। अब केतु क्या करता है, केतु नौकरी खाने में माहिर है, केतु की बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन केतु ही झंडा दिलाता है आपको। अच्छा। जो जैसे कल ध्वज फहरा, हाँ जी, अयोध्या में भगवान राम का। राइट। तो वो केतु था। ओके। केतु सकरी गली है, मतलब आदमी समझ निकल नहीं पाएगा वहां से। राइट। तो पूरी दुनिया राहु और केतु चला रहे हैं। ओके, ठीक है सर। और अगर आप पर राहु बहुत बढ़िया है और शुक्र का उससे कनेक्शन है तो आप राजा बन गए। ओके। लेकिन ये नहीं कि वो लोग कहते 10वां राहु, जिस
और राहु जिसके दश में दुनिया उसके वश में, क्या हाँ। बकवास है। मैंने कई दशम राहु ऐसी कुंडली थोड़ा देखी है, राइट, सही दशम राहु वाले लोगों को देखा हूँ कि वो मतलब पत्ता बीन है ना, जी। इस तरह होता है। अच्छा सर, चलते थे मैं एक बात आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा कि 2026 में वर्ल्ड वार की